कि जेल का फाटक टूटेगा, रोशन रोही छूटेगा, तो अब वो परिस्थितियां आ गई है कि जून के महीने में, ये मई है क्योंकि वो फाइल होगा 12 तारीख को, जज साहब बैठेंगे चूंकि छुट्टी पर है, तो ऐसे परिस्थिति में 12 को जब वो आएंगे, उसके बाद जब सुनवाई होगी 12 को हो, 13 को हो, जब भी हो, तो जून के महीने में रोशन रोही अपने समर्थकों के बीच में होंगे। पर लड़की की तरफ से कहा है कि रोशन रोही का बहुत ज्यादा चाहने वाले लोग हैं और मिलियंस में लोग उनको देखते हैं। ऐसे परिस्थिति में यदि वो बाहर निकल जाएगा, कोर्ट में हम जाएंगे तो भीड़ इतना आ जाएगा कि हमारा गवाही कभी हो ही नहीं सकता है कोर्ट के अंदर। जज साहब को ये बात जब कहा गया तो देखे कि भाई ऐसा हो सकता है विक्टिम को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है आप गवाही करवा लीजिए। तो अब हमने कहा कि हुजूर ये गवाही के बाद यदि छोड़िएगा तो हो सकता है कि 4 साल तक गवाही देने कोर्ट में नहीं जाए, तब तो 4 साल तक रोशन रोही जेल में रह जाएगा। इसी बात पर पैराग्राफ 9 में माननीय न्यायालय ने ये बात कह दिया, अधिकतम टाइम दिया और कहा कि देखो 2 महीना में तुम अपना गवाही दे दो। फिर बोला गया कि 2 महीना में, हम बोले कि नहीं देता है गवाही तो क्या होगा हुजूर, तो उन्होंने लिखा कि अगर 2 महीना में गवाही नहीं देती है तो भी आप आ जाइएगा हमारे पास बेल के लिए। पीड़िता की आयु लगभग 19-20 वर्ष है और चिकित्सीय रिपोर्ट के द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि नहीं होती है क्योंकि वादी के शरीर पर यौन या शारीरिक हमले का कोई संकेत नहीं पाया गया। कोई ना हमला हुआ, ना कोई शारीरिक या संबंध का कोई संकेत पाया गया। केस डायरी के डायरी जो था उसके 143 पैराग्राफ में यह उल्लेख किया गया कि पूर्व में दिनांक 11/11/2017 को एक सहमति पत्र तैयार किया गया था जिसमें वादी का विवाह अभिषेक कुमार नाम के व्यक्ति से बालिग होने पर करने की बात कही गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पूर्व में रोशन पे जो आरोप लगा रही है, इससे पूर्व में भी अभिषेक नाम के लड़का के साथ इसका शादी का बात था, सेम यही चीज की थी। ये सहमति पत्र भी रिकॉर्ड में लगा हुआ जो 143 पैराग्राफ में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पाया। विभिन्न जगह वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाई थी, ये भी बात ये डायरी में मैंने वो ये आ गया। देखिए जन्म तिथि प्रस्तुत करने, भिन्न भिन्न जन्म तिथि प्रस्तुत कर रही है, सूचना आता विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न जन्म प्रस्तुत कर रही है। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि सूचनाकर्ता नाबालिग नहीं है और चिकित्सीय रिपोर्ट में सूचनाकर्ता की उम्र 19 से 20 वर्ष बताई गई है। अभी हमारी उपस्थिति हाई कोर्ट में है और हमारे साथ शिवनंदन भारती सर हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि रोशन रोही और किरण सिंह के मामले में हमेशा नए अपडेट आ रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, रोशन रोही कब तक बाहर आने वाले हैं और किरण सिंह 2 हायरिंग पे क्यों नहीं आई थी, तमाम तथ्यों पे बात करेंगे और रोशन रोही कब जल्द से जल्द बाहर आने वाला है, इस तथ्यों पे सर कई आधारों के साथ आप लोगों के सामने कई बातों को रखेंगे। पहले स्वागत है सर। कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कुछ है, रोशन रोही कब तक बाहर आने वाले हैं? वो रोशन रोही के बारे में वो कब निकलेंगे, एक एक चीज डिटेल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके तमाम प्रश्न और जिज्ञासा का हम एक एक प्रश्न का आंसर आपको दे रहे हैं, जिससे आपको ये स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि वो रोशन रोही कब बाहर निकलेंगे। एक कहावत है कि तैयारी इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। तो तैयारी जब कभी भी की जाती है किसी चीज की तो बड़े इत्मीनान से, शांत से, ताकि वो हमको सफलता प्राप्त करना है। इस केस में बहुत ही ईमानदारी से 2-3 बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। जो इस बीच में एक तरफा कुछ लोग अपनी बात को फैला रहे थे, रूमर फैला रहे थे, जिससे ये समस्याएं आ रही थी कि रोशन रोही के जो फैन हैं वो लोग थोड़ा घबराए हुए थे, इवन कि उनके फैमिली मेंबर भी कुछ घबराए हुए हैं कि बाप रे क्या हो जाएगा। वो एक साजिश के तहत एक तरीके का समझिए कि इनके साइकोलॉजी को वो लोग समझ रहे हैं कि इस तरह से हड़बड़ाएंगे तो किसी तरीके से ये लोग फिर से वो डर जाएंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, ब्लैकमेल करने में वो लोग को सुविधा होगी, इसीलिए इस तरह का कुछ लोग रूमर फैला रहे थे। सर आपने कहा था कि 2 महीना में, आप ही का बयान था कि 2 महीना में बेल हो जाएगा, लेकिन सर अभी तक कुछ हुआ नहीं और 2 महीना का जो आपने समय कहा था वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नजर आ रहा है। बहुत सबसे पहले मैंने आपको जो कहा था वो मैंने नहीं कहा था, वो आदेश हाई कोर्ट का जज का है और वो जो चीजें हैं वो सबूत के, देखिए आप लोगों के सुविधा के लिए हमने वो जजमेंट की कॉपी जो ये देखिए आपको वो पूरा विद सबूत दिखाना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि कहीं कोई चीजें नहीं। और जब कभी भी किसी भी वकील साहब के पास जाइए तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग भी देखने, इससे आपके भी न्यूज चैनल पर लोग इस दौर में ऑथेंटिक खबर की तलाश में होते हैं कि कोई आदमी रूमर न फैलाए। कुछ आदमी लगा देता है कि रोशन रोही निकल गया, कुछ लोग लगा देंगे कि रोशन रोही कभी नहीं निकलेंगे, तो लोग को लगता है कि आखिर किसकी खबर अच्छी, किसकी खबर सच्ची। इस दौर में आपका काम दायित्व और बढ़ जाता है मीडिया कर्मियों का कि आप जब कभी भी कोई खबर चलाइए
तो उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो वो चलाइए, ताकि लोगों को लगे कि ऑथेंटिक खबर है। और आप लोगों का एक जिम्मेदार चैनल है, अभी तक आप लोग को 4-5 लोगों को मैंने इसलिए बुलाया कि कभी अभी आप लोगों ने रूमर वाली खबर को नहीं चलाया। तो ये आप लोगों का ये अच्छी बात है कि ताकि लोगों का, जनता का भरोसा भी है कि आप लोग जो चलाते हैं सच्ची खबर चलाते हैं। अब आइए इसी दौर में हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये देखिए जजमेंट जो है, मैंने मार्कर से आप लोग को हम फोटो भी दे देंगे, आप साइड में चलाइए भी इसको। और इसमें देखिए ये जो केस नंबर है क्रिमिनल, पटना हाई कोर्ट का क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 95/89/2025, ये इनका ऑर्डर है। ये ऑर्डर देखिए 21/3/2025 का ये ऑर्डर है, हमने हाईलाइट किया है, आप लोग चाहे तो क्लोज भी करके देख सकते हैं। एक हाईलाइट में एडवोकेट नेम में शिवनंदन भारती भी है। तो जो भी बात हम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। अब आप लोगों को इस ऑर्डर में जो आप लोगों को कहना था कि पैराग्राफ 9 है, ये अंग्रेजी में ओरिजिनल पिटिशन, वो ऑर्डर जब कभी भी जज साहब का आता है, ऑनरेबल जस्टिस का नाम भी है, उसमें देखिए ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा सर का ये है ऑर्डर। तो वो जो इसमें उन्होंने जो कहा है पैराग्राफ 9 में सारे चीजों को, और हिंदी में भी हम रूपांतरण करके आप लोगों के लिए लाए हैं कि ट्रांसलेशन, चूंकि दर्शक हिंदी में बहुत कुछ लोग समझते हैं, अंग्रेजी की भाषा नहीं समझते तो लोगों को गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, इसीलिए हमने वो हिंदी में भी इसका रूपांतरण ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए पैराग्राफ 9 का हमने रखा है। तो ये दो चीजें हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ 9 है ये इसी का है। पैराग्राफ 9 हम पढ़ देते हैं आपके सुविधा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और चलाइए, ताकि ये हिंदी वाला ज्यादा लोग सुनेगा, और अंग्रेजी का भी लीजिए, सेम ट्रांसलेशन है। अंग्रेजी में ये मूल बात था कि ये कहा गया था कि हाउएवर द पिटिशनर में रिन्यू हिज प्रेयर फॉर बेल इफ द विक्टिम इज नॉट एग्जामिन्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months, if the victim is examined the petitioner shall also be liberty to renew the prayer for bail। इसका मतलब हिंदी में क्या है कि यह तथापि 2 माह के अवधि के भीतर पीड़िता का बयान दर्ज नहीं होता है तो याचिकाकर्ता अपनी जमानत की प्रार्थना पुनः प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि 2 महीना में उन्होंने यदि वो नहीं किया, गवाही नहीं दी होती तो इनको आना था। अगर वो गवाही हो जाती तो भी याचिकाकर्ता को जमानत की प्रार्थना पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता थी। ये दोनों बात, यदि वो दिया, बहुत लोगों के मन में आया कि भाई गवाही नहीं दिया तो क्या होगा, गवाही दे दिया तो क्या, जो अब बहुत दिनों तक जेल में रह जाएगा, इसलिए जज साहब ने दोनों बातों को रख दिया। इससे पहले जो मैंने जो कहा था आप लोगों को कि भाई इसमें देखिए इनके खिलाफ कुछ नहीं आया है, ये लड़की मेजर थी, इससे पूर्व में भी एक लड़का के साथ इसी तरह का शादी किया हुआ था, वो जज साहब भी अपने ऑर्डर में लिखे हैं सारे चीजों को। तो कहिएगा कि सर सारा चीज था तो आखिर बेल क्यों नहीं दिए उस टाइम में? उस टाइम का पहले उस चीज पर आ जाइए, तो उसका भी जवाब उन्होंने जज साहब ने क्या कहा है। अब देखिए जो पैराग्राफ है इसका, पैराग्राफ वाइज में ये ऑर्डर का, चूंकि आप जो लोग जानकार हैं वो नेट पर जाएंगे, पटना हाईकोर्ट का साइट खोलेंगे तो यही ऑर्डर मिलेगा। इसके पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। इसका भी हम हिंदी रूपांतरण ही आप लोग को पढ़ा के बताते हैं कि उसमें उन्होंने क्या कहा। जज साहब ने बड़े ही खूबसूरती के साथ उन्होंने कहा कि पीड़िता, ये आप पहले ये आप चाहें तो इसको लेके स्क्रीनशॉट भी हिंदी में चलाइएगा, ताकि लोगों को लगे कि ये ऑर्डर में जो भी है चीज लोग समझे। देखिए इसमें जब हम लोगों ने बहस किया था, जज साहब ने लिखा था कि पीड़िता की आयु लगभग 19-20 वर्ष है और चिकित्सीय रिपोर्ट के द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि नहीं होती है। कि माने मेडिकल रिपोर्ट, जब किसी के साथ कोई दुष्कर्म होता है, हमने कहा कि मेडिकल में आ गया, जैसे जबरदस्ती किसी को करिएगा रेप, तो उसके देह पर नुछार का निशान होगा, उठा पटक होगा तो कहीं चोट लगेगा, कुछ तो जख्म का निशान होगा। अगर सहमति से यदि किसी के साथ लोग शारीरिक संबंध बनाएगा तो उस पर शरीर पर चोट उठ का कहीं कोई निशान नहीं होता है। तो हमने बहस के दौरान यही बातें कही थी, कहा था माननीय न्यायालय में कि साहब इसमें देखिए यदि ये कहती है कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, तो दुष्कर्म जब किसी के साथ होगा तो शरीर पर कोई ना कोई निशान होगा, या फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड होगा तो भी मेडिकल में आ जाता है कि इनके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो उन्होंने, जज साहब ने ये लिखा, ये मेरी भाषा नहीं, मैंने आपको ट्रांसलेट करके दिया है। इसमें लिखा कि पीड़िता पहले 19 से 20 साल की बात है, तो आप लोग को जो कहा जा रहा था कि माइनर है वो भी बात नहीं आ रही है। फिर बता रहे कि पुष्टि नहीं होती, चिकित्सीय रिपोर्ट से वादी द्वारा लगे गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फिर देखिए, क्योंकि वादी के शरीर पर यौन या शारीरिक हमले का कोई संकेत नहीं पाया गया, कोई ना हमला हुआ, ना कोई शारीरिक या संबंध का कोई संकेत पाया गया। केस डायरी के डायरी जो था उसके 143
पैराग्राफ में यह उल्लेख किया गया कि पूर्व में दिनांक 11/11/2017 को एक सहमति पत्र तैयार किया गया था, जिसमें वादी का विवाह अभिषेक कुमार नाम के व्यक्ति से बालिग होने पर करने की बात कही गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पूर्व में रोशन पे जो आरोप लगा रही है, इससे पूर्व में भी अभिषेक नाम के लड़का के साथ इसका शादी का बात था, सेम यही चीज की थी। ये सहमति पत्र भी रिकॉर्ड में लगा हुआ, जो 143 पैराग्राफ में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पाया। ये भी बातें हो गई। इसके बाद फिर वो वकील साहब के मेरे हम लोगों ने जो सबमिशन किया, फिर कहता है माननीय अधिवक्ता का मतलब वकील साहब, माननीय अधिवक्ता आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि केस डायरी के पारा 45 में यह प्रतीत होता है कि वादी की जन्म तिथि विद्यालय के नर्सरी में नामांकन रजिस्टर में दर्ज नहीं है, केवल प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर है, जिसमें दिनांक 23/1/2006 को इनका जन्म तिथि पता गया। और इनकी जन्म कब, देखिए अंक एडमिशन कब हो रहा है, 2006 में। और आधार कार्ड जो ये लगाई थी तो वो 2000 और जन्म तिथि और आधार में 2007। तो अब यहाँ पर फिर ये चीजें समझने की जरूरत है कि कोई भी आदमी का मान लीजिए 2006 में जन्म होगा तो 2007 में एडमिशन लेगा, 8 में लेगा, तो जन्म से पहले किसी का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर वो क्या दिखा रहे कि स्कूल में एडमिशन कब का है, 2006 का, और जन्म कब दिखा रही है, 7 का। तो ये भी बात को ये आ गया। फिर आगे और पढ़िएगा कि विभिन्न जगह वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाई थी, ये भी बात ये डायरी में मैंने वो ये आ गया। देखिए जन्म तिथि प्रस्तुत करने, भिन्न भिन्न जन्म तिथि प्रस्तुत कर रही है, सूचना अतः विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न जन्म प्रस्तुत कर रही है। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि सूचनाकर्ता नाबालिग नहीं है और चिकित्सीय रिपोर्ट में सूचनाकर्ता की उम्र 19 से 20 वर्ष बताई गई है। तो ये किनका वो जजमेंट का पार्ट है। आप कहेंगे कि यहाँ पर है, तो ओरिजिनली यदि आप इंग्लिश में कोई इसको पढ़ना चाहेंगे, जो ओरिजिनल ये है उसका हम ट्रांसलेशन किया है। यहाँ पर भी वो चीज, द एज ऑफ द विक्टिम इज अबाउट 90 to 20 years एंड मेडिकल रिपोर्ट डज नॉट corroborate द एलिगेशन लेवेस्ट by the informant. There is no sign of sexual or physical assault on the person of the informant इन पैराग्राफ 113। सारे चीजों का यही चीज आप चला दीजिए। अब सवाल है कि कहिएगा कि सर जब इतनी चीजों का आपने सारे चीज जज साहब भी समझे तो आखिर बेल क्यों नहीं दिया गया था उस टाइम में, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके संबंध में माननीय न्यायालय ने कहा कि उनके तरफ से ये कहा गया, सारे चीजों को जब मान लिया गया, जैसे साहब बोले भी कि कस्टडी भी है, बेल दे रहे, तो एक चीज की बात कही गई कि वहां पर लड़की की तरफ से कहा गया कि रोशन रोही का बहुत ज्यादा चाहने वाले लोग हैं और मिलियंस में लोग उनको देखते हैं। ऐसे परिस्थिति में यदि वो बाहर निकल जाएगा, कोर्ट में हम जाएंगे तो भीड़ इतना आ जाएगा कि हमारा गवाही कभी हो ही नहीं सकता है कोर्ट के अंदर। सो जज साहब को ये बात जब कहा गया तो देखे कि भाई ऐसा हो सकता है विक्टिम को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है आप गवाही करवा लीजिए। तो अब हमने कहा कि हुजूर ये गवाही के बाद यदि छोड़िएगा तो हो सकता है कि 4 साल तक गवाही देने कोर्ट में नहीं जाए, तब तो 4 साल तक रोशन रोही जेल में रह जाएगा। इसी बात पर पैराग्राफ 9 में माननीय न्यायालय ने ये बात कह दिया, अधिकतम टाइम दिया और कहा कि देखो 2 महीना में तुम अपना गवाही दे दो। फिर बोला गया कि 2 महीना में, हम बोले कि नहीं देता है गवाही तो क्या होगा हुजूर, तो उन्होंने लिखा कि अगर 2 महीना में गवाही नहीं देती है तो भी आप आ जाइएगा हमारे पास बेल के लिए, और अगर वो दे देती है तो भी आप आ जाइएगा। तो कहीं इसमें कोई लिखा हुआ है कि बेल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब 2 महीने की अवधि कब पूरी है? आज जब आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आज कितनी तारीख है? 16। और इनका डेट 2 महीना कब पूर रहा है वो भी आप देख लीजिए। इनका 2 महीना पूर रहा है आपको 21/5/2025, चूंकि 3 का जजमेंट था, तो 21 तारीख तक वो आपको वेट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ आवेदन लगाएंगे। हाई कोर्ट में जब आप आवेदन लगाएंगे, अब ये प्रश्न का आंसर है कि छूटेंगे कब, क्योंकि सारे चीजों को क्लियर, पहले क्या केस फाइल हुआ है कि नहीं, आप वही चीज पर हम आ रहे हैं। तो वो छूटेंगे कब? तो अब जब कभी भी बहस होगा इस केस में तो 21 तारीख के बाद तो आप फाइल करेंगे, क्योंकि इसमें 21 तारीख को डेट पूरा है, तो समय से पहले तो आप कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे आप 2 महीना पूरा नहीं, आप क्यों आ गए, उसी आधार पर खारिज ना हो जाए। इसीलिए इस केस में 2 महीना के बाद जब जाएंगे हम लोग, 21 तारीख को फाइल जब करता है तो क्या होता है वो समझिए। अभी हाई कोर्ट में गर्मी छुट्टी हो गई, तो गर्मी छुट्टी में बहुत सारे लोगों को लगा कि कैसे, तो गर्मी छुट्टी में बेल के मैटर पर सुनवाई होती है, स्पेशल चूंकि इमरजेंसी है। तो उनका जो जज साहब इनके जजमेंट को दिए थे, वो जज साहब कब बैठेंगे उसका भी लिस्ट हमारे पास आ गया है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये भी चला, वो लिस्ट है हम लोगों का छुट्टी का। आज से हम लोग का छुट्टी की घोषणा हुई,
तो देखिए तीसरे सप्ताह में जो जज साहब का है, देखिए ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अनिल सिन्हा साहब का है, ये तीसरे सप्ताह में यानी कि 12 तारीख को ये बैठेंगे। 12 से जब ये बैठेंगे तीसरे सप्ताह में, तो ऐसे परिस्थिति में इनका 12 के बाद कभी भी जब जजमेंट का बात आएगा, सुनवाई जब होगी, तो वो दिखा देना है कि देखिए इनका गवाही का 2 महीने के बाद बोले थे हम आए, तो इस बार कहीं कोई मेरिट पर बहस नहीं होगा। मेरिट का मैंने बहुत लंबा चौड़ा बहस अब नहीं होना है इस केस में, बिकॉज ऑलरेडी दिस केस हैज बीन डिसाइडेड ऑन द मेरिट। मेरिट पर यह केस, मेरिट का मतलब कि नाबालिग है, इनका कोई एज नहीं है, वो शरीर पर कोई रेप का कोई निशान नहीं पाया गया, ये सब सारा चीज आ गया। अब हमको एक लाइन बोला देखना है कि कहेंगे हुजूर 2 महीना बोले थे, 2 महीना पुर गया, गवाही हुई नहीं हुई, उसको कुछ नहीं देखना है, अब हुजूर इनको छोड़ा जाए, यही हम लोग का प्रेयर होता है। तो हम कैसे बोलेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटेन इन पारा 9 ऑफ दिस ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है एवरीथिंग हैज बीन रिटेन हियर। देखिए पैराग्राफ 9 में कि आफ्टर सब माने ये जो इनका डिपोजिशन जब हो जाता है, वो माने रेन्यू प्रेयर फॉर बेल इफ द विक्टिम इज नॉट एग्जामिन विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ। 2 मंथ में नहीं होता तब, और यदि 2 मंथ में हो गया, इफ द विक्टिम इज एग्जामिन in the petitioner shall also be liberty to file a bail। तो इसी आधार पर अभी कोई संदेह नहीं है। डंके की चोट पर मैं ये आप लोगों को दावा के साथ कह सकता हूं कि इस जजमेंट के आलोक में अब उनको कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि उनको रोक सकता है, क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। और न्यायालय ने ही जब ये ऑब्जर्वेशन दिया है, तो आप पूरी तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि वहां न्याय मिलता है। बेल तो उसी दिन हो जाता है, लेकिन चूंकि न्यायालय को दोनों पक्ष को देखना होता है, गुण दोष के आधार पर नहीं। न्यायालय ने कहा ठीक है लड़की है, इतना दिन रह गया, तो चलिए इसको ये नहीं लगे, तो रोशन रोही के लिए जेल में थोड़ा सा इसलिए भी रहना पड़ गया क्योंकि फॉलोवर बहुत ज्यादा है। ये एक संभावना दिखाया गया कि ये बाहर निकलेंगे तो उत्पात मचाएंगे, कहीं उसको जाने नहीं दे, ये एक बहाना लिया गया। लेकिन जज साहब ने उस चीज को लेते बोला कि ठीक है वकील साहब, इतना दिन है तो 2 महीना और सही। तो यही वजह से तो कहा जाए तो उस दिन बेल इनका रिजेक्ट नहीं हुआ था, दिखाया गया, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के साथ होता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें अब क्या होना है। तो यही तमाम तरह का हमको लगता है कि इस बार बिल फाइनल है और इस बार जब पेशी होगा तो इसके बाद मतलब बाहर निकल जाएंगे रोशन। देखिए ये कहते हैं कि पूरा रामायण कह दिया, फिर सीता किसकी वाइफ थी, ये प्रश्न वाली बात होगी। अभी व्याख्या करके हमने जब बता दिया, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ये है। तो ये कोर्ट की बात को देखिए, होता क्या है कि जो उनके चाहने वाले, उनको लगता है कि कैसे करके निकल जाए। उनके माता पिता, रोशन के माँ बाप भी बहुत चिंता में है, स्वाभाविक है, किसी का बच्चा ना, तो जेल चले जाने से ही कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। अगर जेल जाना ही अपराधी का श्रेणी का बात होता तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था। तो कारागार में चले गए इसीलिए आप अपराधी हैं, कैदी है, ये कहना गलत है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों के लॉ में एक चीजें पढ़ाई जाती है कि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, माने परिस्थितियां बहुत कुछ बयां करती है, कौन सच्चा कौन गलत, कौन अच्छा कौन बुरा। इस बीच में उनके जो लगातार जो पीड़िता है उनका इंटरव्यू भी आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने को भी अब समझ में आ गया कि क्या सच्चा है क्या झूठा है। लेकिन कोर्ट की तो अपनी प्रक्रिया है जिसका पालन करना ही पड़ेगा। तो प्रक्रियात्मक चीजों के पालन के वजह से रोशन को इतना दिन रहा। सारे जजमेंट में एक एक बात का हमने वो जिक्र कर दिया और वो लिखा भी गया और कंसीडर भी किया गया, और तब जाके हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में रोशन को अब कोई मुसीबत का जो भी दिन था उसका संकट वो टूट गया। अब जब कभी भी सुनवाई हो, कोर्ट को आप फिक्स भी नहीं कर सकते। मान लीजिए उस दिन 100 लिस्ट पर रहा, जज साहब 30 को देखते देखते शाम हो गया, तो वो सब चीज हाई कोर्ट में सभी के लिए चलता है। वो लालू यादव जी का भी जब केस था तो उसमें भी हुआ, पप्पू यादव जी के भी केस में बहुत समय लगा नंबर पर आने में। तो ये सब तरीका है, वो आते रहता है। लेकिन जब कभी भी अब कोर्ट में, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो रोशन रोही बाहर निकलेगा। ओवरऑल एक उम्मीद लेकर चल सकते हैं कि जून के महीने में, ये मई है क्योंकि वो फाइल होगा 12 तारीख को जज साहब बैठेंगे चूंकि छुट्टी पर है, तो ऐसे परिस्थिति में 12 को जब वो आएंगे, उसके बाद जब सुनवाई होगी 12 को हो 13 को हो, जब भी हो, तो जून के महीने में रोशन रोही अपने समर्थकों के बीच में होंगे। कहावत नहीं कि जेल का फाटक टूटेगा रोशन रोही छूटेगा, तो अब वो परिस्थितियां आ गई है।